बीते कुछ दिनों में मानसून में कुछ सुधार देखने को मिला है, हालांकि ये अभी भी सामान्य से 33% करीब कम है। मानसून में जो सुधार देखने को मिला है उसकी वजह कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश है, कहीं सूखा कहीं ज़्यादा बारिश, तो सामान्य आपके नंबरों में तो आ गया लेकिन जमीन पर नहीं है। हालांकि कई राज्यों में मानसून अभी भी कमजोर बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगा से सटे इलाकों में मानसून के पहुंचने का अनुमान लगाया है। सर, क्या ताजा अपडेट है, क्या स्थिति बनती दिख रही है? मानसून को लेकर दो तरीके की खबरें हमारे पास हैं। अगर आप मानसून के आंकड़ों को या चार्ट को करीब से देखें तो मानसून में अब थोड़ी थोड़ी प्रगति होती दिखाई दे रही है। जो विपराजय साइक्लोन है उसका असर कम हो रहा है, हालांकि विपराजय का असर राजस्थान के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप मानसून में इन नीली रेखाओं को देखें तो जो मानसून का पूर्वी हिस्सा है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा है। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उस हिसाब से अभी ये जो डेफिसिट था, जो बारिश की कमी थी, वो 47% से घटकर 33% पर आ गई है। पर इसमें करीब से और गौर से देखने वाली बात यह है कि जो अतिरिक्त जो रेन हमें दिख रही है वो मानसून की बारिश नहीं बल्कि साइक्लोन से होने वाली बारिश है। इसलिए बहुत सारे ऐसे इलाके, जैसे गुजरात के तट को देखें आप, 2 दिन तक गुजरात के तटवर्ती इलाकों में बारिश तेज थी, पर वहाँ फिर अब लार्ज डिफिशिएंट हिस्से के तौर पर आ गया है। इसमें पीले और लाल हिस्से ये बता रहे हैं कि इन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है। डिफिशिएंट इलाकों में करीब 20 से 60% तक की कमी है और बड़े इलाकों में 99 से 60% तक की कमी दिखाई दे रही। देश का करीब 66-67% हिस्सा, इस नक्शे के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो देश का करीब 66 से 67% हिस्सा ऐसा है जहां मानसून अपना आधा सफ़र पूरा कर चुका है। तकनीकी तौर पर हम मानसून के को लेते हुए 20 दिन बीत चुके हैं और इन हिस्सों में पानी की कमी है, बारिश नहीं हुई है। और इसका असर कृषि मंत्रालय ने भी नहीं बताया है, लेकिन अगले एक हफ्ते में पता चलेगा कि खरीफ की बुआई यहाँ से कितनी और देरी होगी और इसका असर कृषि उत्पादन पर क्या दिखाई देगा। सर, कृषि की नज़रिए से अगर देखें तो खरीफ की बुआई लगातार डिले हो रही है। कल भी हमने डिस्कशन किया था, क्या बाजार पर अब इसका असर भी दिखने लगा है कमज़ोर मानसून का? हाँ, बाजार पे खास तौर पर अनाजों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 3-4 महत्वपूर्ण अनाज हैं जिनकी कीमतों में पिछले एक हफ्ते के दौरान मानसून की देरी और सूखे की बढ़ती संभावनाओं के कारण बहुत सारे अनाज और अनाज से बनने वाले उत्पादों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ज्वार, बाजरा, चिकन, इनकी कीमतें 15% तक अप हुई हैं। दाल, तुअर, मूंग, ऑयल सीड, सोयाबीन, ग्राउंडनट और पैडी, इनकी कीमतों पर भी अब असर दिखाई दे रहा है। अब ये अगला एक हफ्ता है, अगले 10 दिन भारत की खरीफ की कृषि के लिहाज से सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। मानसून आगे बढ़ते हुए कितना कमज़ोर और कितनी बारिश करेगा, इस आधार पर निर्भर करेगा कि भारत में खरीफ के उत्पादन की स्थिति इस साल क्या होने वाली है। लेकिन महंगाई, खाद्य उत्पादों की महंगाई, जिसमें हमने लगातार पिछले 2-3 महीनों से गिरावट देखी थी, जिससे रिजर्व बैंक को भी थोड़ी राहत मिली थी, वो वापस लौटती दिखाई दे रही है।